हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती और बिहार एनएम क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच, ठीक है। और ये सैनी बैच इतिहास रचने वाला है। सैनी बैच में क्या खूबी है सर कि चैप्टर वाइज हर एक विषय के चैप्टर को थियरी अच्छे से कवर करवाया जा रहा है। थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी विद 5 ऑप्शंस। जैसे आपके एग्ज़ाम में अभी आपने पीईटी का पेपर दिया होगा, ठीक है। पीईटी का पेपर दिया होगा तो आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दिए होंगे, एक ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं करके आ रहा है। तो वैसे ही आपके थियरी को डिज़ाइन किया जा रहा है, वैसे ही एमसीक्यू को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये अपने आप में इतिहास रचने वाला है। अगर आप ये सैनी बैच के हर एक चैप्टर को अच्छे से थियरी और एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं पेपर देने, तो ये गारंटी है, गॉड भी नहीं रोक सकता है आपको एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करने के लिए। आपको सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो भैया मैं जो ग्रुप है उस ग्रुप में पीडीएफ भी भेज चुका हूँ डेमो के लिए, और क्लास आपको यूट्यूब पे पड़ी ही है। डेमो क्लास आप देख ही सकते हो, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है सैनी बैच के नाम से, तो आप डेमो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर थियरी बहुत ही लाजवाब आप बना दिए हुए हैं। ऐसे तो किसी भी पब्लिकेशन में भी नहीं दिया है, किसी भी प्रकार की किताब में भी थियरी ऐसे नहीं दी गई है जो आपने डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो उस थियरी को आप अच्छे से पढ़िए और बोर नहीं होंगे बिल्कुल। थियरी ऐसे डिज़ाइन किया गया है सरल और आसान सहज भाषा में कि आप बोर ही नहीं होंगे। हर एक लाइन आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हैं इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो हर एक लाइन को आप बहुत ही रुचि के साथ देखेंगे तो पढ़ने का मन करेगा कि नहीं और थोड़ा पढ़ लेते हैं, और थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि थियरी वैसे ही दी गई है। देखिए, एक ही स्लोगन के साथ हम स्टार्ट किए हुए हैं सैनी बैच स्टार्ट करने का एक ही मोटू है। पहला कि दुकानें बंद करने वाले हैं हम। जितने भी महंगी कोचिंग्स अभी जो टीचर्स लोग फैला के रखे हैं ना, 2000, 3000, 2500, 1000, इन सभी की दुकानें बंद होगी। इसी मोटू से हम लेके आए हुए हैं। मात्र 200 रुपये की दिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मात्र 200 रुपये में आपको पीडीएफ मिल रहा है, क्लासें मिल रही हैं, वो भी चैप्टर वाइज हर एक विषय का। अभी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का कवर कर रहे हैं। आज इसका 5वां चैप्टर है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर 11-12 चैप्टर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। उसके बाद आगे हेल्थ प्रमोशन का कवर करेंगे, उसमें भी 11-12 चैप्टर है। ऐसे ही हर एक विषय में 11-12। सबसे ज़्यादा मिडवाइफरी में है, मिडवाइफरी में बहुत सारे चैप्टर हैं, तो उसमें समय लग सकता है। अच्छा, 200 रुपये फ़ी ही क्यों ले रहे हो सर? अगर आप हर कोचिंग दुकान बंद करने वाले हैं क्लास देकर, तो 200 रुपये आप क्यों कमा रहे हो? आपका सवाल यही बनेगा ना कि आप क्यों कमा रहे हो, ताकि आपको ये ना लगे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो नाम मात्र 200 रुपये ले रहे हैं। आप इस चीज़ को कर भी सकते हो, हर कोई कर सकता है। दिन का खर्चा निकल जाता है 200 रुपये, कोई महंगी फीस नहीं है। ये आप देकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें आपको यूट्यूब पे भी डेमो के तौर पे हम दे रहे हैं कि चलिए हम पढ़ा देते हैं, जब तक इच्छा हो रहा है कि अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब पे। जिस दिन हम बंद कर देंगे फिर आप चिल्लाएंगे कि सर आप बंद कर दिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भैया जो लोग फी दिया होगा उनको तो पीडीएफ ही मिलेगा। हम क्या करेंगे, जैसे एक विषय का आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है कम्युनिटी एंड नर्सिंग का। इसका कंबाइंड पीडीएफ बना के आपको एक ही साथ दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट आउट करवा लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट करवा के आपको एक प्रॉपर बुक की तरीके से अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ सर ये थियरी इतनी अच्छी है, एमसीक्यू उसकी नीचे है, तो ये चीज़ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप जो लोग फ़ी नहीं दिए हैं भैया, देख के आप ज्वाइन कर सकते हो। 200 रुपये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जितनी भी क्लासेस के पहले हुई हैं, चाहे वो 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर का हो, चाहे 38 टॉपिक थियरी का हो, हर एक क्लासे का पीडीएफ आपको पुराने मिल जाने वाले हैं। आगामी नई क्लासेज जो होंगी उनका भी पीडीएफ आपको इसी मात्र 200 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास हम क्या करेंगे, अनलिस्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको नहीं करना है तो अनलिस्ट करके लिंक केवल उन्हीं लोगों को भेजेंगे
जो लोग 200 रुपये फ़ी दिए रहेंगे वो टेलीग्राम प्राइवेट चैनल है। आप सोच रहे होंगे कि चलिए हम सर्च कर लेंगे सूर्यकुमार मेडिकल अड्डा के नाम से कोई होगा चैनल, तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्राइवेट चैनल है, ठीक है। तो वहाँ पे केवल जो लोग फ़ी देते हैं उसी को हम ऐड करते हैं, ठीक है, लिंक प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर चाहते हो कि अच्छा स्कोर हो, प्लस आप अपने सहेलियों को भी बता सकते हो ना, आपके सहेली होंगे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर डेमो देखना है तो ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। आज का 5वां चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें ही आप आइडिया लगा लेंगे कि थ्योरी कितनी अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, सही तरीके से। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि सर कैसे हम मतलब आपको पेमेंट करेंगे। तो आपको हमने बोल के ही रखा है कि मेरे मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर है, ये नोट डाउन कर लीजिए, 7985160239, ठीक है। इस पर मैसेज करना है, बस इतना ही बोलना है कि सन्निवेश का PDF क्लास चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोसीजर हम बता देंगे कैसे आपको पेमेंट करना होगा QR कोड से ही। और एक ही ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, टेलीग्राम से ही सारा कुछ होगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम के माध्यम से ही PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पूरा सही तरीके से अरेंजमेंट हर एक क्लास है, तो वहाँ पे जब भी इच्छा करते हैं, जैसे डाउनलोड किया डिलीट कर दीजिए, जब फिर पढ़ना होगा स्टोरेज की इशू रहता है ना कि स्टोरेज फुल हो जाता है सर, PDF है मोबाइल हैंग होने लगती है, तो एक ही बार में डाउनलोड करिए, एक ही PDF को डाउनलोड करिए, पढ़िए, डिलीट कर दीजिए। फिर दोबारा जब आपको पढ़ना होगा फिर से डाउनलोड करके फिर से डिलीट कर देना, कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम में डिलीट करना है, PDF को डिलीट करना है, क्योंकि टेलीग्राम में ऑलरेडी आप चाहे जब भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। आज का जो चैप्टर हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ हेल्थ टीम, ठीक है। छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकल के आई थी बिहार एनएम की, BTSC एनएम में, वहाँ पे प्रश्न भर भर के बने थे इस चैप्टर से। और आपके 17,000 प्लस भर्ती का आपने पेपर दिया होगा NHM की तरफ से जो आई थी संविदा पे, वहाँ पे भी यहाँ से प्रश्न बने थे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पढ़ना है। देखिए, स्वास्थ्य टीम का कर्तव्य, रोल ऑफ हेल्थ टीम। टीम का मतलब आपको अच्छे से पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थियरी। हम जब पढ़ा रहे थे 38 टॉपिक, वहाँ पे हम आपको ये चीज़ बताए थे कि टीम होता क्या है। तो टीम से अभिप्राय या फिर टीम से तात्पर्य या फिर टीम कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। टीम से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। आपने क्रिकेट देखा होगा, हॉकी देखा होगा, या फिर आपने फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ भी देखा होगा, खेल आपने देखा होगा, या फिर आपने कबड्डी ही देखा होगा। तो उसमें क्या रहता है, टीम रहता है कि भैया ये हमारी टीम है। टीम अकेले खुद का नहीं होता है, टीम में कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। ये बात समझ में आया। टीम में कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, 2 व्यक्तियों का समूह होता है। अच्छा, टीम के प्रत्येक सदस्य, ठीक है, प्रत्येक सदस्य जो होते हैं सबका काम अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि वही काम हर कोई जानता हो। सपोज दैट जैसे कि क्रिकेट में कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ लोग बैट्समैन होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, गेंदबाज होते हैं, कुछ लोग विकेट कीपर होते हैं, कुछ लोग अच्छा फील्डर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार टीम में सबका जो काम होता है वो अलग अलग होता है, सब ठीक। इतना बात समझ में आया। तो अच्छा, ये किस के लिए होते हैं, एक उद्देश्य इनका रहता है। एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये मिलकर काम करते हैं। जैसे कि क्रिकेट में सभी 11 प्लेयर रहते हैं ना, 11 लोग रहते हैं, तो सभी का उद्देश्य यही रहता है कि हमको पाकिस्तान को हराकर मैच जीतना है, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों का हराकर मैच को जीतना है। तो उद्देश्य क्या है, मैच को जीतना है, कप को जीतना है, ठीक है। तो ये एक उद्देश्य के साथ खेल रहे होते हैं। उसी प्रकार आपके स्वास्थ्य विभाग में भी एक टीम होती है। अच्छा, क्या उद्देश्य रहता है इन लोगों का, यही उद्देश्य रहता है कि बीमारी को हराकर हमको लोगों को सुरक्षित रखता है, बीमारी से बचाना है, बीमारी जो फैली है उससे बचाव करना है लोगों को। तो ये उद्देश्य रहता है स्वास्थ्य विभाग में टीम का, ठीक है। इतना बात समझ में आया। बिल्कुल सर, इतना तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं। स्वास्थ्य टीम का अर्थ एक ऐसा समूह है जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि ज्ञान कौशल, जैसे मैंने आपको बताया, विभिन्न मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को वही काम, जैसे आपके ही सपोज दैट एनएम हैं आप लोग, ठीक है, आपका काम अलग है, जो लैब टेक्नीशियन है उनका काम अलग है, फार्मासिस्ट का काम अलग है। आप सभी तीनों लोग मिलकर
अपने समुदाय में सीएचसी पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलकर रोग का उपचार कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन वाला जहाँ ब्लड का जांच कर रहा है, फार्मासिस्ट वाला दवाओं को दे रहा है, जो और आप जो एएनएम हैं आप क्या कर रही हैं, वैक्सीनेशन कर रही हैं, टीकाकरण कर रही हैं। तो सबका काम अलग है और सभी का उद्देश्य क्या है, बीमारी को हराना या फिर बीमारी से लोगों को बचाव करना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इतना बात समझ में आया? ठीक है। और सभी का कौशल मतलब कि स्किल जो रहता है, जैसे मैंने आपको बताया एएनएम टीकाकरण करना, लैब टेक्नीशियन ब्लड की जांच करना, फार्मासिस्ट दवाओं को देना, सदस्य होते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए एकजुट होकर, मैंने बोला ना स्वास्थ्य सेवा, जो भी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, एकजुट होकर, यही आपका टीम के सदस्यों का मुख्य लक्ष्य होता है। यही स्वास्थ्य टीम के सदस्यों का मुख्य लक्ष्य होता है। समुदाय को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना ही उद्देश्य होता है। ठीक है, इस उद्देश्य से आप सभी लोग काम करते हो समुदाय में। इतनी बात समझ में आई सर कि टीम क्या होता है, टीम का उद्देश्य क्या होता है? हाँ सर, ये दोनों बात हमको समझ में आ गया कि टीम से क्या तात्पर्य होता है, टीम का कंसेप्ट क्या होता है और टीम किस उद्देश्य से काम करते हैं, और हेल्थ जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें टीम का क्या मतलब है। बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। टीम की क्या विशेषता होती है, टीम की विशेषता क्या होती है सर? तो कुछ यहाँ पे 6 विशेषताएं बताई गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतना ही, इससे ज़्यादा विशेषता आपको नहीं याद करके रखना है। 6 विशेषता बताई गई हैं, 6 के बारे में आप एक बार देख लीजिए। टीम एक निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य होता है। टीम का एक निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जब क्रिकेट का टीम क्रिकेट खेलता है तो उसका उद्देश्य केवल यही रहता है कि हमें कप को जीतना है विपक्षी टीम को हराकर। ठीक है, उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में जो टीम रहती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य सेवा देकर अपने समुदाय के लोगों को रोगों से बचाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब प्रत्येक सदस्य नियम और कानून का पालन करता है। जो टीम का नियम रहता है उसका, जैसे कि क्रिकेट आप खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं ना, तो अंपायर जो बोलता है सब उसी की बात को मानते हैं। आउट दे दिया अंपायर तो आउट है, अंपायर बोल देगा इतने खेल के दौरान आपको बैठना नहीं है तो बैठना नहीं है। तो हर एक जो नियम बनाया गया है उसी नियम का पालन करना होता है हर एक सदस्य को। ये नहीं कि आप एएनएम हो या फिर आप टीम के लीडर हो तो आपके लिए रूल अलग रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूल एक है सबके लिए समान रूल रहता है। ठीक है, सदस्य आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, जितने भी टीम के मेंबर रहते हैं, चाहे 1 मेंबर हो, चाहे 2 मेंबर हो, चाहे 4 मेंबर हो, चाहे 4 मेंबर की टीम हो, चाहे 5 मेंबर की टीम हो, चाहे 11 मेंबर की टीम हो, सभी एक दूसरे की सहायता और सहयोग से कार्य करते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि जैसे कि आप अपने कम्युनिटी में हैं, ठीक है, अपने सीएचसी पे हैं और 2 एएनएम हैं आप लोग। ठीक है, दोनों लोग टीकाकरण वैक्सीनेशन करते हैं। अब आपको कुछ दिन की छुट्टी चाहिए तो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनसे बोलेंगे, आपके जो सहयोगी रहेंगे कि कुछ दिन के लिए हमें छुट्टी चाहिए, आप हमारी जगह पे आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो ये सहयोग और मदद ज़रूरी होता है। क्लियर? अब देखिए 5वें पॉइंट में बोला गया है कि स्वास्थ्य टीम के सभी सदस्य समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य टीम के सभी सदस्य समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, आगे 6ठे पॉइंट में देखेंगे स्वास्थ्य टीम के नियम। स्वास्थ्य टीम के नियम स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखिए बैकग्राउंड में गली के कुत्तों की आवाज़ आ रही है। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो इनको भी पता नहीं क्या चुल मची रहती है, ये लोग भौंकने लगते हैं। ठीक है, इसके दिन भर नहीं, दिन भर पता नहीं रहेगा, जैसे ही हम वीडियो शूट करने बैठते हैं तो ये भौंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रात को वीडियो शूट करते हैं, दिन में बगल से स्कूल है तो बच्चों की आवाज़ आती है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, और रात को ये कुत्ते लोग परेशान करते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ को आप थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, तो ये 6 सदस्य जो हमने आपको बताया, 6 विशेषता हो गई टीम की। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य टीम का महत्व क्या है। तो स्वास्थ्य टीम समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत रूप से कार्य करती है, जिसमें रोकथाम हुआ, उपचार हुआ, पुनर्वास हुआ, स्वास्थ्य शिक्षा शामिल होती है। अच्छा, क्या क्या हमने बताया सर कि स्वास्थ्य टीम का महत्व क्या है? देखिए स्वास्थ्य टीम समुदाय
की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत रूप से कार्य करती हैं, जिसमें रोकथाम हुआ, उपचार हुआ, पुनर्वास हुआ और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल होती हैं। यह टीम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएचसी के आधारशिला हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाती हैं। क्लियर? तो हमने देख लिया टीम का इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे टीम के सदस्य, हेल्थ टीम मेंबर्स जो होते हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। स्वास्थ्य टीम के सदस्य विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और जिला अस्पताल आदि। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी स्तर पर जो सदस्य रहते हैं, इनको आप थोड़ा देख लीजिए। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कि पीएचसी कितने जनसंख्या पे होता है, सीएचसी कितने पे होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब सेंटर कितने पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पीएचसी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला है, जो लगभग 20,000-23,000 की आबादी को कवर करता है। यहाँ स्वास्थ्य टीम के सदस्य इस प्रकार हैं। पहला हो गया मेडिकल ऑफिसर, जो ये टीम लीडर होता है। ठीक है, पूछा जाएगा पीएचसी में कौन सा टीम लीडर होता है, तो आपको ध्यान रखना है मेडिकल ऑफिसर जो रहता है, इसको टीम लीडर आप बोल सकते हो। ये प्रश्न बना है और बनता भी रहेगा। पीएचसी का प्रभारी, अच्छा, जो ये मेडिकल ऑफिसर रहता है, ये पीएचसी का प्रभारी है, जो सभी स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करता है। आपके भर्ती परीक्षा में से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में बताइए कौन सा पीएचसी का प्रभारी है जो सभी स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करता है। ऑप्शन देगा मेडिकल ऑफिसर, ऑप्शन देगा लैब टेक्नीशियन, ऑप्शन देगा फार्मासिस्ट, ऐसे करके ऑप्शन देगा सीएमओ। तो आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल ऑफिसर है जो पीएचसी का प्रभारी है, जो सभी स्वास्थ्य सेवाओं को समन्वय करता है। ठीक है, ये लाइन से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने इस लाइन को अच्छे से आपको प्रश्न बना के भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स आते हैं। ठीक है, पीएचएन, जो केरला में एक वैकेंसी आती है, तो पब्लिक हेल्थ नर्स के नाम से ही वैकेंसी आती है। और यूपी में क्या रहता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से वैकेंसी आती है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ नर्स में जो केरला पीएचसी में आती है, वो पीएचसी के थ्रू रहती है, लेकिन आपका यहाँ पे यूपी SSSC के थ्रू रहता है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ नर्स ये डिग्रीधारी प्रशिक्षित नर्स, जैसे कि आप एएनएम हैं तो आप एएनएम का डिप्लोमा करके आते हैं, और ये जो रहते हैं स्टाफ नर्स वाले, वो बीएससी ग्रेजुएशन करके आते हैं, जो स्वास्थ्य शिक्षा और देखभाल प्रदान करते हैं। अब उसके बाद स्वास्थ्य सहायक रहते हैं, हेल्थ असिस्टेंट रहते हैं, ये पुरुष और महिला दोनों रहते हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जो सदस्य रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखा मेडिकल ऑफिसर के बारे में, उसके बाद हमने देखा जन स्वास्थ्य नर्स के बारे में, उसके बाद हमने देखा हेल्थ असिस्टेंट के बारे में। आगे हम देखेंगे मेंबर्स जो हैं। अब यहाँ पे आपका नाम आ गया। ठीक है, आप क्या हैं, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर हैं। ठीक है, देखिए महिला और पुरुष दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, जो सब सेंटर स्तर पर कार्य करते हैं। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनता है। ग्राम स्वास्थ्य गाइड समुदाय से चुने गए सदस्य जो आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं। और दाइयाँ भी रहती हैं, प्रशिक्षित दाइयाँ रहती हैं, जो प्रसव में सहायता करती हैं। चलिए, अब देखिए पीएचसी में कुछ अन्य सदस्य रहते हैं, जैसे फार्मासिस्ट हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ और स्वास्थ्य शिक्षक हुए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब जिला अस्पताल स्तर पर जो सदस्य हमने पीएचसी पे देख लिया, जो मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, अब जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जो सदस्य रहते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य टीम अधिक विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य टीम अधिक विशेषज्ञ होते हैं। ये 80,000 से लेकर 1,20,000 की आबादी को कवर करती हैं। इस मतलब कि इस प्रकार जो मेंबर्स रहते हैं उन सभी सदस्य इस प्रकार हैं, जैसे कि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हुआ, ये अस्पताल का प्रभारी रहता है। हमने पीएचसी पे देखा मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनता है। उसके बाद रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हुआ, ये आपातकालीन और दैनिक सेवाओं का प्रबंधन करता है। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट आपने देखा होगा, जो आपके आरआरबी में वैकेंसी आती है तो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के नाम से ही आती है। ये क्या करते हैं, ये नर्सिंग टीम का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग यूट्यूब पे फर्जी वीडियो भी बना दिए, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट पे एएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। भैया नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट पे केवल बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले ही अप्लाई करते हैं, ना कि एएनएम वाले। ठीक है, इनका काम क्या रहता है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट पे ये नर्सिंग टीम का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद चौथे पॉइंट पे यहाँ पे बताया है कि उप नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट जो सहायक भूमिका करते हैं। सर्जन रहते हैं,
शल्य चिकित्सा के लिए फिजिशियन रहते हैं, आंतरिक चिकित्सा के लिए और रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, इमेजिंग सेवाएं के लिए। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सदस्य हैं, जो इनकी संख्या आप देख सकते हो, कुल मिलाकर 13, 14, 15 है। ठीक है, ये सभी आप पढ़ लेना, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे स्वास्थ्य टीम के कार्य, फंक्शन ऑफ हेल्थ टीम। फंक्शन ऑफ हेल्थ टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो कार्य रहता है स्वास्थ्य टीम का, उसके बारे में देखेंगे। पीएससी पे जो भी हेल्थ टीम रहती है उनका कार्य क्या रहता है। पहले हम देखेंगे चिकित्सा अधिकारी का कार्य। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर जो रहता है उसका कार्य क्या रहता है पीएससी स्तर पर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पीएससी पे हमने आपको बताया मेडिकल ऑफिसर रहता है। ठीक है, जो प्रभारी रहता है पीएससी का। अच्छा, ये इसका काम क्या रहता है मेडिकल ऑफिसर का, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चिकित्सा अधिकारी पीएससी टीम का कप्तान होता है, जैसे मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। उनकी जिम्मेदारियां क्या है, पहले पॉइंट में दिया है कि सभी स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारियां संभालना, टीम के साथ समन्वय करना, सब सेंटर सदस्यों से नियमित मुलाकात और संपर्क बनाए रखना। जो सब सेंटर हैं उन पे उनके सभी सदस्यों से नियमित मुलाकात और संपर्क बनाए रखना, क्षेत्र का निरीक्षण करना और स्वास्थ्य समस्याओं का संबंधित परीक्षण देना। ठीक है, उसके बाद जो मंथली मीटिंग में कठिनाइयाँ हैं उनका समाधान करना, योजना बनाना, सुझावों पर विचार करना, ये भी मेडिकल ऑफिसर का काम है। अच्छा, ओपीडी में कम से कम 40 रोगियों का इलाज, आपातकालीन सेवाएं जैसे कि चोटों का प्रबंधन, रेफरल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना भी मेडिकल ऑफिसर का काम होता है, जो पीएससी स्तर पर करता है। प्रशासनिक कार्य में जैसे कि स्टाफ का पर्यवेक्षण, इन्वेंट्री रखना, रिपोर्ट भेजना, ये भी मेडिकल ऑफिसर का पीएससी स्तर पर कार्य हो गया। अच्छा, हमने मेडिकल ऑफिसर का काम देख लिया। अब जो पीएससी पे जन स्वास्थ्य नर्स रहती हैं, इनका काम क्या रहता है। जन स्वास्थ्य नर्स डिग्रीधारी प्रशिक्षित नर्स होती हैं, जैसे हम ऊपर आपको बता के ही आए हैं, जो जिला और पीएससी स्तर पर कार्य करती हैं। अच्छा, कार्य इनका क्या है, समुदाय की स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर बीमारियों का पता लगाना, उच्च अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करना, स्वास्थ्य सहायकों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और निरीक्षण करना, समुदाय अस्पताल में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य शिक्षक की भूमिका। ठीक है, उसके बाद एमसीएच क्लिनिक प्रसव और परिवार नियोजन में सहायता करना। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य सहायक का कार्य क्या रहता है, फंक्शन ऑफ हेल्थ असिस्टेंट, जो पीएससी पे रहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या रहता है, ये बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अच्छा बहुउद्देशीय का मतलब जो बहुत मल्टीपल उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि बीमारी है उसको कोई बीमारी है उसका वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों को एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन भी देना। ठीक है, और भी जो मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य से जो काम करते हैं वही बहुउद्देशीय कहलाते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों का समाधान और सहायता प्रदान करना, ये हम पढ़ रहे हैं पीएससी स्तर पे जो हेल्थ असिस्टेंट रहते हैं उनका वर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी उनके कार्य हैं हेल्थ असिस्टेंट के, आप देख लेना। ठीक है, पढ़ लेना, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, अब आ गया स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्य। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कार्य, जिनमें से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये 5000 की आबादी पर मैं आपको बता ही चुका हूँ, सब सेंटर पे रहते हैं, 3000 से 5000 तक की जनसंख्या पर ये नियुक्त किए जाते हैं। इनकी योग्यता 10वीं पास, 45 अंक और प्रशिक्षण 2 महीने का 2 साल का ट्रेनिंग जो रहता है एएनएम का वो रहता है। ठीक है, अच्छा, समुदाय पर पूर्ण विश्वास रखना, जितने भी समुदाय हैं, समुदाय के लोग हैं, उन पर पूर्ण विश्वास रखती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। अब पुरुष कार्यकर्ता का काम क्या है, मलेरिया उपचार, स्प्रे ऑपरेशन, संक्रामक रोग का नियंत्रण। महिला कार्यकर्ता एमसीएच, इम्यूनाइजेशन, माइनर एलेटमेंट का इलाज करती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ग्राम स्वास्थ्य गाइड, समुदाय से चुना जाती हैं, इनका काम ये समुदाय से चुनी जाती हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड रहती हैं। मुख्यतः महिला आपातकालीन सेवाएं ये और गंभीर रोगियों को रेफर करना। प्रशिक्षण इनका 200 घंटे का रहता है। दाइयाँ 30 दिनों का प्रशिक्षण प्रसव में सहायता करती है, परिवार नियोजन पर प्रचार करती हैं। अप्रशिक्षित दाइयाँ नवजात मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए प्रशिक्षित दाइयाँ जरूरी रहती हैं जो 30 दिनों का प्रशिक्षण करके आती हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने पढ़ लिया। अब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य और जिम्मेदारियां, यहाँ से हम देखेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं जिम्मेदारियां। ठीक है, पहला हम देखेंगे कि सब सेंटर का मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी आप जैसे कि आप एएनएम हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपी 3 एएनएम 5272 में। ठीक है, तो आप
को जो सब सेंटर मिला रहेगा तो उस सब सेंटर की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि यही हमारा आवास है, यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ है। उसका सारा सब कुछ, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ को देख रेख से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। ड्यूटी के दौरान जाते समय चाबी रखना, चाबी अपने पास रखना, और जो सब सेंटर पे कमरे हैं उनकी साफ़ सफाई, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसको क्लीन करवाना, उस पे जो सुविधा नहीं है सुविधा उपलब्ध कराना, लाइट नहीं है लाइट की व्यवस्था आपको ही कंप्लेन करना, हर एक चीज़ करना, मतलब एक प्रकार से आपकी ये पूरी जिम्मेदारी हो जाती है सब सेंटर का प्रबंधन मैनेजमेंट करना। जैसे कि स्वच्छता रखना, उपकरण का मैंने बता ही दिया, दवा नहीं है तो दवा के लिए मैनेजमेंट करना, सुपरवाइज़र को बताना कि ये चीज़ें हमारे पास कमी है, ठीक है। दाइयों को प्रशिक्षण देना भी आपका काम, प्रसूचित और टीकाकरण, रक्त जांच रिकॉर्ड रखना, मासिक रिपोर्ट भेजना, प्रारंभिक चिकित्सा, तो ये सारा काम आपको सब सेंटर के मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। दूसरा, पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना, गर्भवती महिलाओं को 0 से लेकर 5 वर्ष, बच्चों योग्य दंपतियों का रजिस्ट्रेशन, गर्भनिरोधक वितरण रिकॉर्ड, परिवार नियोजन, केस रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, ये सारे कार्य रहते हैं। पोषण संबंधी कुपोषित बच्चों की पहचान, इलाज, आयरन, फोलिक एसिड गोलियां वितरण, 1 से 5 वर्षों को पोषक आहार सलाह, ये सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कार्य रहते हैं, ठीक है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। 5वें पॉइंट में बोला गया है कि जो चिल्ड्रंस रहती हैं इनकी केयर करना, नवजात देखभाल, 12 महीने से पूर्व टीकाकरण, विटामिन ए घोल, एनीमिया बचाव, 6 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा, और समुदाय की देखभाल, पुरुष कार्यकर्ता के साथ योजना बंद कार्य, उच्च अधिकारियों से समन्वय, दाइयों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग, परिवार कल्याण प्रोत्साहन, आंगनबाड़ी और आशा को सहायता। आंगनबाड़ी देखिए, जो आशा रहती हैं आपके अंडर में, एक चीज़ आप जान लीजिए, सपोज दैट कि गांव में आप वैक्सीनेशन के लिए आपकी ड्यूटी लग गई है, तो आपके अंडर में 6-7 गांव आते हैं, ठीक है। 6 से लेकर 7 गांव मिलेगा, और 6 से लेकर 7 आशाएं रहेंगी, उन आशाओं का सुपरवाइजर आप रहेंगे, ठीक है। आंगनबाड़ी भी आपको मैडम मैडम करके बुलाएंगी। आप आपके देखिए, आप सिग्नेचर करेंगे, आप हर एक चीज़ करेंगे तो आशाओं का वेतन मिलेगा, ठीक है, आशाओं को पैसा मिलेगा आपके अनुसार, मतलब आपके अनुसार ही वो आशा लोग चलेंगे। आप आशा को ऑर्डर करोगे, आशाओं का सुपरवाइजर का मतलब ये क्या है, एनएम, आप आशाओं का सुपरवाइजर रहेंगे तो कॉन्फिडेंस अलग आता है। जो वो ड्यूटी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जिस मोटू से यहाँ आए थे वो मोटू हमारा पूरा हो रहा है, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। बाकी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए कुछ नैतिकता हैं जो आप लोग देखते नहीं हैं, नैतिकता का पालन करना होता है, ठीक है। जैसे किसी टीचर, अभी मैं टीचर हूँ तो मेरा सम्मान ही, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे तू क्या जानता है, तुझे क्या पता है, ठीक है। जब मैं किसी टीचर की बुराई कर देता हूँ, जैसे कि वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, बच्चों को लूटने में लगे हैं, अरे भाई मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और आप ये गलतफहमी में ना रहें कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो सिर्फ पैसे कमाने आया हूँ, ऐसा मेरा कोई एम ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो बढ़िया से हम भी टीम रखते, डिजिटल बोर्ड रखते, बढ़िया कैमरा लाइट चमक धमक होती, और अच्छे से ये 200 रुपये में जो पढ़ा रहे हैं ना, यही 2000 में कर देते, और आप लेते भी, क्योंकि ऐसा कंटेंट किसी की औकात नहीं है दे दे आपको, पैसा भी लेके ऐसा कंटेंट नहीं दे पाएगा, ठीक है। इस पे मेहनत लगता है, ये पूरा कंटेंट बनाने में, सोचने में, समझने में सब कुछ मेहनत लगती है, तब जाके ये कंटेंट तैयार होता है, ठीक है। ये नहीं कि डेली हम क्लास लेके आएँ, डेली ऐसे रैंडम तरीके से उठा के पढ़ाते चले जाएँ। तो क्या क्या नैतिकता है, ध्यान में रखना है, समुदाय के धर्म, रीति रिवाजों और आध्यात्मिक भावनाओं का सम्मान करना, पहला पॉइंट। दूसरा, व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखना, जो भी समुदाय के लोग हैं उनकी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना होता है, ये नैतिकता है। टीम सदस्यों को पूर्ण सहयोग करना, जीवन अधिकारों और गरिमा का आदर करना, सेवा में जाति धर्म लिंग भेदभाव ना करना, कि भैया ये पुरुष है तो इसका हम इससे भेदभाव रखेंगे, ये दूसरे कास्ट का है तो इस पर भेदभाव रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। व्यक्तिगत आचरण और अनुकरणीय रखना, हमेशा स्वच्छ और खुश मिजाज रहना, ठीक है, चेहरे पे मुस्कान, किसी से आप समुदाय के लोगों से बात कर रहे हो तो चेहरे पे मुस्कान के साथ, ये नहीं घूर के उसको देखते ही रह जाए, ऐसा नहीं करना है, एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। अब देखिए, ये MCQ आ गया आपके सामने, मैंने बोला था बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहला MCQ आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य टीम से क्या अभिप्राय है। अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ठीक है।
तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, हमने बोला था क्या, स्वास्थ्य टीम, टीम का मतलब होता है एक अकेला नहीं, कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन में देखिए 2 लोग हैं क्या, पहला ऑप्शन दिया है कि एक व्यक्ति का समूह गलत हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में दिया है 2 या 2 से, तो इसका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी है उत्तर भी। अब यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, टीम से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति से मिलकर कार्य करते हैं। यह स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न सदस्यों के सहयोग पर आधारित होता है। ठीक है, देखा कितना अच्छा प्रश्न है। आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछा जा रहा है, सेकंड प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य टीम की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शंस देखिए, प्रत्येक सदस्य अलग अलग कार्य करता है, सभी सदस्य आपस में सहयोग कार्य करते हैं, टीम का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य तो रहता है भैया, मैंने आपको बता दिया, तो ये सी वाला ऑप्शन से आप काट देना। ठीक है, ये नहीं होगा। सदस्य नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये भी कहना गलत हो गया। जो भी नियम रहते हैं सभी सदस्य उस नियम का पालन करते हैं। प्रत्येक सदस्य अलग अलग कार्य करता है, सभी सदस्य आपस में सहयोग करते हैं। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुख्य विशेषता यही हो जाएगा। ये भी है लेकिन ये बी वाला ज़्यादा सूटेबल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बताना है आपको कि स्वास्थ्य टीम के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हमने आपको बताया था स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग द्वारा। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे उत्तर आपको देख ही जा रहा है, क्योंकि हम उस तरीके से प्रश्न को डिजाइन नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे इस पर देना चाहिए ताकि उत्तर आपको ना दिखे। बाकी आप ये पढ़ लेना, ये MCQ अच्छा है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूछा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है। PSC पर स्वास्थ्य टीम का प्रमुख सदस्य कौन है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पर स्वास्थ्य टीम का प्रमुख सदस्य कौन है। तो प्रमुख सदस्य कौन है, मेडिकल ऑफिसर होता है, लीडर का टीम रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये प्रश्न जितने सारे हैं ये आप मैं PDF भेज दूंगा, तो आप पढ़ लेना। पूरे प्रश्न अच्छे हैं, लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बनते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 200 रुपये का मोह माया मत रखिए। 200 रुपये आप दिन का खर्च निकाल देते हो, 200 रुपये देकर आपको बैच को ले लेना है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का भरोसा नहीं, कब मैं यूट्यूब पे क्लास देना बंद कर दूँ कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी समय है तो आप लोगों के लिए मेहनत करके पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको लाइक भी करना नहीं आता है, लाइक करने में भी आप कंजूसी कर दे रहे हो। तो आप लोग 200 रुपये फ़ी देकर, मैं आप फिर से बता दे रहा हूँ कैसे फ़ी देना है। ठीक है, फ़ी कैसे आपको देना है, नंबर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग 7985160239 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, इस पर मैसेज कर देना 7985160239, 10 अंक है। इस पर व्हाट्सअप मैसेज आप कर देना कि सर मुझे सैनी बैच का PDF चाहिए, प्रोसीजर बता दीजिए तो आपको हम बता देंगे। आप उसी तरीके से पेमेंट करके ज्वाइन कर लेना, बहुत ही मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। अब भाई हर एक चैप्टर की अगर ऐसे थियरी आपको मिल जा रही है, MCQ मिल जा रहा है, तो आप ही बताओ आपका सिलेक्शन रुकने वाला है क्या। आप बोलोगे कि नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से मैं चाहे जितना प्रश्न बना दूँ, ठीक है, कुछ भी बना लूँ, आप आसानी से बना के आओगे। सबसे अच्छी बात है इस PDF में मैं हाईलाइट कर दिया हूँ जहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे कि PSC ऐसे पूछ लेगा 20,000 से 30,000 की आबादी, तो ये हाईलाइट है। ठीक है, कितना भी मैं घुमा के पूछ लूँ इस थियरी से और इससे बाहर ही नहीं आएगा। पूछ लूँगा ऐसे कि बताइए जो दाइयाँ रहती हैं, ठीक है, दाइयाँ रहती हैं, इनका कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है, तब भी आप बना लोगे। ऊपर हम आपको बता ही दिए हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे। चलिए बताइए टीम की विशेषता क्या है, टीम की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दे देंगे 1 2 3, ये जो दिए दिया 3 ऑप्शन, ये एक लिख देंगे इनमें से सभी, तो आपको पता रहेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेंगे दाइया का आकार क्या है, यहाँ से बना लेंगे प्रश्न दाइया का आकार क्या है, तो ये प्रसव में सहायता करती हैं। ऐसे पूछ लेंगे। कितना भी प्रश्न इसमें आप बना लो, हज़ारों बना लो, हज़ारों आप बना के चले आओगे, क्योंकि पूरी थियरी ही हम चैप्टर की जो थियरी है वो पूरी की पूरी पॉइंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इतने अच्छे से आप कहाँ पे देखेंगे, किसी भी बुक में आपको मिलना ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जो टीचर भी पढ़ाते हैं तो इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसे पूछ लेंगे हम आपको। चलिए कि भैया जो ग्राम स्वास्थ्य गाइड रहती हैं, इनके
इनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग कितने घंटे की होती है, तो आप बना लेंगे 200 घंटे की रहती है। पूछ लेंगे दाइयाँ जो रहती हैं इनकी कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, कम से कम 30 दिनों की ट्रेनिंग होती है। कितना भी प्रश्न बना लें आप बना के चले आएँगे, कितना भी एग्ज़ाम में घुमा लें बना के चले आएँगे। ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कौन सी नैतिकता इनमें से नहीं है, तो अब ये पढ़े रहेंगे, ठीक है। कौन सी नहीं है तो आप नहीं हो या फिर हैं, सब करके चले आएँगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग कोर्स को ज़रूर ले लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।